सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के किसी जज को या चीफ जस्टिस को जेब नहीं देते हैं कि वो शोबा वकालत से वाबस्ता और पीटीआई के वकील सरदार लतीफ़ खान कोसा को ऐसे अल्फाज कहें, बिलखसूस जब उन्होंने तमस्सरखेज़ अंदाज में सरदार साहब के सरदार होने का चस उठाना चाहा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान की धरती पे किसी को ये हक नहीं है, न कोई इख्तियार है, न कोई कानून चीफ जस्टिस को ये हक देता है कि ये रेशियल कमेंट्स पास करें। पाकिस्तान में लाखों सरदार मौजूद हैं और ये उन तमाम सरदार कम्युनिटीज़ और फिर पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ आबाद हैं, बिलखसूस सिख कम्युनिटी, जो हर एक सिख अपने आप को सरदार कहलाता है, जबकि वो अल्फाज जो बयान किए गए कि जी सरदार क्यों आप अपने आप को कहलवाते हैं, ये रेशियल कमेंट्स थे। और चीफ जस्टिस साहब जब सरदार लतीफ़ कोसा को तज़हीक का निशाना बना रहे थे तो उनको नहीं भूलना चाहिए था कि इंतहाई काबिल एहतराम जज सुप्रीम कोर्ट के सरदार तारिक मसूद साहब वो भी सरदार हैं। तो लिहाजा हमें कतईन ये तवक्को नहीं थी कि 55 सालों से वाबस्ता शोबा वकालत से वाबस्ता सरदार लतीफ़ कोसा को ऐसे अल्फाज और खिताबात से नवाजा जाएगा। बहैसियत कानूनदान हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अदालत के किसी जज को वकील के साथ इस तरह खिताबत का कोई हक हासिल नहीं है। और अगर कोई जज तमस्खर उड़ाता है तो वो अपने आप को भी तमस्खर के लिए एक्सपोज करता है। जिस तरह हर एक शख्स को अपने नाम, अपने कबीले, अपने शनाख्त के हवाले से तज़हीक पे दुख होता है, अगर काजी साहब को कोई काजी होने पे तमस्खर उड़ाएगा तो लाज़िमन उनको भी तकलीफ़ होगी कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हमारे फाजिल दोस्त, हमारे वकील और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक कायद हैं, उनको तमीन अदालत का नोटिस जारी करती है कि जी ये भी आपने इन आरोज़ पे अदम एतमाद करके इलेक्शन के प्रोसेस में रुकावट डाली है और तमीन अदालत का नोटिस इनको जारी होता है। अब उन आरोज़ ने जो काजी साहब के मंजूर शुदा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन 1200 कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए हैं। क्या ये जिम्मेदारी उस चीफ जस्टिस की नहीं बनती है कि जिनको वो लगवाने पे तुला हुआ था उनसे ये भी बात करें कि क्यों कर आपने इस तरह लघु बेबुनियाद बुनियादों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी रिजेक्ट किए। आप सबको आगाह कर दें कि अपीलें हमारी समात के लिए मुकर्रर हैं और इन नताइज से आपको वाज़ेह हो जाएगा कि ये इक़दाम भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर रखने की एक कोशिश है। आप लोग देख रहे हैं कि कोशिशें हो रही हैं कि हमसे बला छीना जाए। सबसे पहले एक मबनी पर बदनीयती हुक्म इलेक्शन कमीशन ने जारी किया और उन्होंने बल्ले का निशान जो है हमसे छीनने की कोशिश की, जिसको हमने, चूँकि इलेक्शन हमारे इंट्रा पार्टी पेशावर में हुए थे, तो यूँ इस टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बुनियाद में हमने पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किए। सिंगल जज साहब चूँकि छुट्टियों में मौजूद थे, पेशावर हाई कोर्ट में रिट 2 जज साहिबान सुनते हैं, छुट्टियों में अगर डीबी ना हो तो सिंगल जज सुन सकता है। हमारा मैटर सिंगल जज साहब के सामने लगा और सिंगल जज साहब ने फरीकेन को हमारी पिटीशन को सुनने के बाद उसमें हुक्म इम्तनाई जारी किया। 9 तारीख को हमारा केस लगा हुआ है मेन, जो डिवीज़न बेंच के सामने आएगा। इलेक्शन कमीशन को जल्दी पड़ गई कि क्यों कर इनको बल्ले का निशान मिला, तो उन्होंने जनाब दोबारा दरख्वास्त लगाई कि जी जल्दी सुनवाई हो और फिर दूसरे जज साहब के सामने ये मैटर लग जाता है और वो जज साहब हमें सुने बगैर अदालत अपील का किरदार अदा करते हैं। सिंगल जज का आर्डर डिवीज़न बेंच जो है मजाजती की विकेट करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं जी मैं विकेट कर रहा हूँ। अब अगर वो 9 तारीख तक इंतज़ार कर लेते या इलेक्शन कमीशन इंतज़ार कर लेती तो कौन सा आसमान गिर पड़ जाता।
पूरा मुकदमा ही फैसला हो जाता, हमारा हक बनता रिट अलाउ हो जाती, हमारा हक न बनता रिट खारिज हो जाती। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही है तवीन अदालत के हियरिंग में कि जी हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के अहकाम दिए हैं, बल्ला छीना जा रहा है, सिंगल बेंच के ऊपर सिंगल बेंच बैठ जाता है, नजर नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। देख रहे हैं बार बार ठोका जाता है, बार बार सवाल, और जब बात करते हैं कि जी आप तकरीर मत करें और मिसिंग पर्सन की बात होती है तो जो रिमार्क्स आते हैं वो रिमार्क्स जो हैं वो रिमार्क्स प्रीटी अनवारंटेड होते हैं, कमेंसुरेट नहीं होते हैं सुप्रीम कोर्ट के शान के सामने कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह के रिमार्क्स जो हैं, और फिर माइंड भी डिस्क्लोज हो जाता है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि अभी मुकदमा ज़ेर समाअत है, क्योंकि आज हम जेल में रहे काफ़ी अरसा, में इलम नहीं है कि नवाज शरीफ जो है उसको रिलीफ दे दिया गया या नहीं दिया गया, और जिसका दिया जाना ऐन मुतवक्के हैं। अदालतें जो हैं दड़ादड़ मनो ठन्नों की हिसाब से नवाज शरीफ को रिलीफ दर रिलीफ दे रहे हैं। उनकी टाइम बार्ड अपीलें रेस्टोर होती है, फिर उनमें सुनवाई होती है, फिर वो बरी होते हैं, यह के बाद दीगरे। फिर रिटर्निंग ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पामाल करता है जो पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह डिस्क्वालीफाइड है और इसके कागजात नामजदगी एक्सेप्ट होते हैं। लेकिन चूंकि इनको इदराक है कि ये चैलेंज होना है तो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई जाती है। यही डिस्क्वालिफिकेशन खान साहब की भी है। हमारा केस नहीं लग रहा है, नवाज शरीफ साहब के केस के लिए 7 मेंबर बेंच बना दिया गया, और साथ में जो कमेंट्स आ रहे हैं उससे तो फैसला वाज़ेह हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ये भी नज़रअंदाज करती है कि ये वो शख्स है जो 4 साल मुजरिम इश्तिहारी रहा, और जब पाकिस्तान आता है तो रेड कारपेट वेलकम किया जाता है, मीनार पाकिस्तान में जलसा कराया जाता है, और फिर पूरा निज़ाम नवाज शरीफ के आगे सरनगू हो जाता है। हम ये सवाल करने में हक बजाने में हैं कि ये कौन सा अदालती मयार है। इस पेशे से तो हम भी वाबस्ता हैं, पूरी ज़िंदगी हमने कानून की लर्निंग को दी है, हमने तो ऐसे फैसले ऐसे अदालती कंडक्ट को नहीं देखा है। और अदालती ये न भूलें कि तवीन अदालत के नोटिस जारी करके वकला को डराया जा सकता है। हम अदालतों की ताज़ीम करते हैं, इज्जत करते हैं, हम डरते नहीं अदालतों से।